देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार जुड़ा हूँ, कई बार आपने मेरा डिबेट सुना है और आपने हमको पूछा है, तो हम लोग सच्चाई के साथ चलने वाले लोग हैं। फिर भी हम लोग आज फिर आपको सच्चाई बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन की दिशा और दशा देखते हुए लोगों में एक आंदोलनकारी प्रति जो नेतृत्व कर रहे हैं उसके प्रति भिक्षुओं की उदासीनता है, लोगों की भी उदासीनता है। विशेष तौर पर बनते जो प्रज्ञाशील जी है, वो इतना मानसिक गुलाम होंगे अकाश लामा के साथ में, अकाश लामा के नेतृत्व में मानसिक गुलाम होंगे, इतना हमको नहीं लग रहा था। एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक तेरावादी भिक्षु होने के नाते एकदम चुप्पी लगा के बैठा है। हम अगर वो आकाश लामा के बजाय वो स्वयं प्रज्ञाशील भी अगर लीड करते, हम चले जाते सपोर्ट करने के लिए, उससे बातचीत करते कि भाई ये आंदोलन होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कई भिक्षुओं से, महाराष्ट्र के भिक्षुओं से फोन, मैं अभी गया था महाराष्ट्र में, और कई भिक्षुओं की नाराजगी है। अगर चाहे तो जिस दिन भिक्षु के नेतृत्व में ये आंदोलन आ जाएगा, तो वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होंगी, इतने भिक्षु आ जाएंगे पूरे भारत भर से, इतने लोग आ जाएंगे। लेकिन ये जो आंदोलन केवल हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, आप चैनल वाले भी देख रहे हैं, सारे लोगों को पता है। लेकिन पता नहीं हमारे भारत के लोग, तो आपने पूछा कि आग बंद करके देख रहे हैं, उनको भी ये मालूम है, वो भी खुले हुए आग के है। लेकिन उनकी एक मजबूरी है कि हम बोध गया में आ रहे हैं, यात्रा के लिए आ रहे हैं, भगवान बुद्ध को वंदन करने के लिए आ रहे हैं, बोधि वृक्ष को वंदन करने के लिए आए, तो क्यों ना हम अगर उस आंदोलन के कार्यों के पास जाके हमारे व्यक्तिगत फोटो निकाल कर अपने आप को वो भी लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, हम लोग तो आंदोलन में जाके मिले हैं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, जो लोग आंदोलन में बैठे हुए वर्तमान में और आ रहे हैं, कुछ ऐसे भिक्षु है, कुछ ऐसे लोग हैं केवल चंदे और धंधे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वही केवल लोगों के सामने गुमराह करने की बात कर रहे हैं, हवा पानी दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये टोटल गलत है। हमारा आंदोलन से कभी विरोध नहीं रहा, आंदोलन होना चाहिए, इससे भी तेज होना चाहिए। लेकिन जहां तक नेतृत्व की बात है, सच्चाई की बात है, जिस आदमी को आंदोलन की एबीसीडी मालूम नहीं, अभी मैं नई खबर सुनाता हूँ। सुरेश ससाई जी ने पिटीशन डाला 2012 में, और उस वक्त आकाश लामा की भाषा है कि उस पिटीशन में कोई आवश्यकता नहीं है रिपिटीशन डालने के लिए। इन्होंने कोई पिटीशन नहीं डाला है, और केवल इन्होंने कुछ लेटर लिखा है कि भाई इस याचिका पर जल्दी से जल्दी हेयरिंग हो जाए, और ये लोगों को गुमराह कर रहा है कि मैंने याचिका डाला है। अगर याचिका डाला तो याचिका नंबर तो होना चाहिए अभी तक। 24 तारीख को हेयरिंग होने वाली है। इस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा है। ये क्या साबित करना चाहता है आकाश लामा? आकाश लामा जी का बहुत जल्दी लोगों के सामने नकाब उतरने वाला है और सच्चाई सामने आने वाली है। हम जो बार बार बोल रहे हैं कि आप समाज को गुमराह क्यों कर रहे हैं, अभी नागपुर में पिटीशन के ऊपर जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल होते हैं, अपने ये होते 2012 में पिटीशन है। लेकिन भंते ससाई जी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, क्या करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी अभी काफी लोग याचिका डाल रहे सुप्रीम कोर्ट में कि बुद्ध गया का महाबोधि महावीर बुद्ध को मिलना चाहिए। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। अरे भाई, हमारा मानना है बुद्ध गया का महाबोधि टेम्पल जो है, बुद्ध को मिलने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और इस तरह का प्रज्ञाशील के साथ जो आकाश लामा लोगों को गुमराह कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक सच्चाई, जो लोग अभी आंदोलन में राहुल बनते राहुल शील जी है, उनके बारे में तो क्या कहे। मुझे लगता है मैं उनसे कभी मिला भी होगा, उनका नाम बहुत है हरियाणा में, उन्होंने कारवा बहुत अच्छा बढ़ा है। लेकिन उनकी जो सच्चाई सामने आई, जो शीला देवी जो है, उन्होंने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, ये बहुत संज्ञान आरोप है। क्या भंते जी को इस तरह से शोभा देता है? जो लेडीज, जो उपासिका
अपने जमीन को दान देती है और उसी को विहार में आने के लिए बनते करुणा करशील जो है वो के राहुल वो मना कर रहे, उसको मारपीट कर रहे। क्या ये भिक्षुओं को शोभा देता है? उसमें खेमधर कुमार, सुशील कुमार गौतम, रामवीर सिंह दरोगा और ये जो धम्म विनया जो नई प्रवज्ञा हुई है, इन लोगों का उस उपासिका के प्रति इस तरह का रवैया क्या बनते करुणाशील को शोभा देता है? बनते करुणाशील आप अच्छे काम करते नजर आए, लेकिन आप फीवर की आड़ में और कुछ कर रहे हैं, किसी की जमीन हड़प रही है। जिस उपासक ने आपको जमीन बुद्ध विहार के लिए दान दी है, वो धम्मदायिका को आप आने के लिए मना कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं और दुनिया के सामने आप धर्म का चिवर पहनकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम भिक्षु है, आप भी भिक्षु है, हम आपके मैत्री के साथ मैं कह रहा हूं, बहुत जल्दी उस लेडीज को न्याय दो, उस लेडीज को न्याय दो, उस उपासिका को न्याय दो, वरना सारा भिक्षु संघ आपके खिलाफ हो जाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा, ये हुकूमत साइज नहीं चलेगी। और आप बुद्ध गया में आकर आंदोलन पर बैठे हैं और ये कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो उपासिका जिसके पति ने आपको भूमि दान दी, विश्वास दिया, विश्वास किया, आप पर आस्था रखी, आज उसी उपासिका को आप विहार में आने के लिए बंदी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, अश्लील भाषा में उनको गालियां दे रहे हैं। क्या ये आपका रवैया अच्छा है? हाँ, ये उपासक ने आपके ऊपर खिलाफ किया है, एफआईआर की है, वो एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास आएगी, सब हमारे पास आया है। तो आप एक बनते होने के नाते आपको क्या कमी है? आपका कारवा देख के हम लोगों को लगता था कि भाई करुणाशील बनते एक क्रांतिकारी भिक्षु है, लेकिन आपके क्रांति के नीचे, आपके जीवन के नीचे ये राज छुपा हुआ है, ये मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। इतना इतना काला, इतना करूर आपके दिमाग में है। आप तो भिक्षु है, आपका नाम भी करुणाशील है, तो करुणा के साथ उस लेडीज को न्याय दीजिए। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं आपको एक अच्छे कार्य करने वाले भिक्षु के लिए एक सजेशन दे रहा हूँ और आप बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम दूर नहीं करेंगे तो इसकी आवाज पूरे भारत में उठेगी, इसकी आवाज पूरे भिक्षु संघ में उठेगी, इसकी आवाज पूरे बौद्ध लोगों में उठेगी। ये इस तरह से जो लोग दानदाता है और दानदाता के साथ हम लोग इस तरह से करेंगे, मुझे लगता है ये आपके लिए अशोभनीय बात है। आप आंदोलन में आए इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप आंदोलन में आए, आंदोलन कर रहे इसके लिए नहीं बोल रहा, ये कदम। मेरा सजेशन आपको ये है, एक वरिष्ठ भिक्षु होने के नाते मैं आपको जानता हूँ, आपके गतिविधियों को जानता हूँ, आपके कार्यों को जानता हूँ, लेकिन आपके कार्य के पीछे इतना घिनौना आपने राज छुपा दिया, आपके ऊपर एफआईआर है, उस लेडीज ने एफआईआर किया, तो ये मामला बैठकर आपको वही सुलझाना चाहिए। वीडियो वायरल हुआ है आपके प्रति, उस लेडीज लोगों रो रही है, तकलीफ में वो दुखी है, कल चल के वो मर जाएगी। आप क्या साबित करना चाहते हैं बुद्ध धर्म के माध्यम से? तो मेरा ये मानना है कि इस तरह का रवैया आप ना करे और उसको जो है वो क्या चाहती है, वो एक भिक्षु की बैठक बुलाकर आप अपने क्या, उन्होंने कह रहे कि ये सारे क्या नवीन चीवरधारी देकर क्या गुंडे पाले हुए हैं क्या उनको मारने के लिए? चीवर में इस तरह से होता है, आप गलत भाषा का प्रयोग करते, असली भाषा का प्रयोग करके उसको टॉर्चर करते, उनको आने नहीं दे रहे, तो ये सारी चीजें आपको मुझे लगता है शोभनीय अच्छी बात नहीं आपके लिए बनते जी। और विशेष तौर से मैं जवाबदार व्यक्ति होने के नाते उनको न्याय मिलने के लिए पूरे भिक्षु संघ के साथ हम लोग बैठेंगे। अगर आप बोध गया में हैं, हम ही बोध गया में बैठेंगे और जो प्रॉब्लम है वो दूर करने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं कि अलीगढ़ जाना है, आप बोध गया में हैं, आंदोलन में है, तो हम आंदोलन में है तो हमारा, आप जानते हैं मेरा नंबर भी आपके पास है, आप बात कर सकते हैं और 4 5 10 12 भिक्षु बैठकर हम लोग इस उपासिका को, जो शीला देवी है, उसके पिताजी जो, उसके पति जो आईएएस थे, उनकी लड़की आपसे दुखी है, उस वो लड़की आपसे पीड़ित है, तो जो लोग धर्म के लिए सहाय कर रहे हैं, जो धर्म बढ़ावा के लिए आपको जमीन दे रहे हैं और आप उसी के गले पर छुरी घुमाने का काम कर रहे हैं,
और उनके दिल को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके मन दुखी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस तरह से ना हो। और फिर पुनः एक बार जनता को मैं अपील करूंगा कि अ, आपने जो पूछा कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे 6 तारीख को नियुक्ति किया गया है। बहुत जल्द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को पूरे भारत भर में बढ़ाने का काम करेंगे, प्रचार प्रसार का काम करेंगे और बहुत जल्द ही पूरे भारत भर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इंटरनेशनल की शाखाएं होगी और बहुत जल्द हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ समय नहीं गुजरा, अभी भी समय गया नहीं। आंदोलन ये जो हो रहा है ये बौद्धों की मांग है। अभी सभी बौद्ध जागरूक हुए हैं। ये आंदोलन अगर अलग दिशा में जाएगा तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए फिर हम लोग एक मंगल मैत्री के साथ, चाहे बनते प्रज्ञाशील जी हो, आप जरा समझिए। अभी आप जरा जिस तरह से आप हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या मैं आंदोलन कर रहा था, मैं जेल में जा रहा था। जब मैं 92 से आंदोलन में था तब तो मैं आरएसएस का नहीं था। अभी आपको आरएसएस का दिख रहा हो। और इस तरह का लोगों को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। सच्चाई है तो आमने सामने डिबेट कीजिए। कई भिक्षुओं ने आपको समझाया है कि बंते जी थोड़ा सा आप भिक्षुओं को लेकर एक आंदोलन करने का प्रयास कीजिए, लेकिन आप हठधर्मी से हटे नहीं है। आकाश लामा, तो आकाश लामा की गुलामगिरी से आप काम करना चाह रहे हैं। जब 92 में बनते सच्चाई जी के साथ, बनते आनंद जी के साथ, बनते ज्ञानेश्वर जी के साथ और बनते बड़े बड़े भिक्षु के साथ आपने काम किया है, तब आपको दिखाई नहीं दिया। और जिस आदमी को आंदोलन की एबीसीडी पता नहीं है, उस आदमी के साथ आप बैठ रहे, तो क्या लोगों का आक्षेप है चंदा और धंधा। अब तो चंदा और धंधा का आंदोलन हो रहा है। वक्त आया तो सारा समाज, आपको कितना पैसा आया, कितना पैसा लोगों ने दिया, सारा हिसाब पूछना का अधिकार समाज को है। हमने तो सुना है कि आपका दिल्ली में अकाउंट है, आपने सुना है, क्या सच है क्या नहीं। लेकिन आप पारदर्शी होकर अपना अकाउंट दीजिए, नंबर लोगों को बताइए इतना इतना पैसा है। ये इस तरह से वातावरण ये हो रहा है। बहुत जल्द देखो, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हम भी आके बैठ सकते हैं। जिस दिन हम आके बैठेंगे पूरे भिक्खू के साथ बैठेंगे। ये आंदोलन किसी बाप की दकोटी नहीं कि आप ही आप बैठोगे ना आप ही आप करोगे। हम भी आके बैठेंगे आंदोलन। लेकिन हमने देखा आपके प्यार, आपके अंदर प्यार जताने के लिए देखा। आपके अंदर प्यार होना चाहिए, आपके अंदर करुणा होना चाहिए, आपके अंदर जुड़ने की बात होनी चाहिए। आपके अंदर तो तोड़ने की बात है। कभी सोचा है आप लोगों ने कि इतने बड़े भिक्षु है, किसी भिक्षु को बुलाने का प्रयास किया है, जाके आपने उससे चर्चा की है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। केवल आप आकाश लामा और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। बहुत जल्द समाज के सामने सच्चाई आएगी। मैं पुनः एक बार जनता से आह्वान करता हूँ, जो लोग छोटे मोटे चिल्लर, जो लोग बनते आनंद को या बनते हर्षबोधी को तो चैनल के माध्यम से, जिसको सही ढंग से बात करना नहीं आता, मुझे लगता है सही ढंग की जानकारी नहीं, ना सही ढंग से एंकरिंग है, ऐसे लोग कुछ चैनल पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है यही मुझे लगता है उन चैनल वालों को भी पैसा देने का प्रयास किया। तो ऐसे किधर धमकी से हम डरने वाले नहीं है। और हम लोग जो है, हम लोग सच्चाई के साथ रहने वाले हैं। चाहे कितना भी हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कीजिए। बुद्ध गया के लोग, जितने भी जनता है, हमको जानती है, वर्षों से जानते हैं। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती के जन्मदिन के अवसर पर हम आप लोगों को मंगल कामना करते हैं। और जयंती के अवसर पर आप संकल्प कीजिए और सभी भिक्षुओं को इकट्ठा बुलाने का प्रयास कीजिए और आंदोलन को तेज करने का प्रयास कीजिए। चंदा और धंधा कम कीजिए। धन्यवाद।